भाई फिटनेस जर्नी में फैट लॉस सबसे फास्ट प्रोसेस होता है। इनफैक्ट मैंने खुद 8 मंथ्स में 30 केजीज का ट्रांसफॉर्मेशन किया है। और इस वीडियो में मैं तुझे कोई भी बुllshit नहीं बताने वाला हूँ कि ये एक्सरसाइज कर लो वो एक्सरसाइज कर लो, नहीं। मैं तुझे फैट लॉस के बेसिक से लेकर एडवांस तक के डाउट्स एंड फंडामेंटल क्लियर करवाने वाला हूँ। एंड वीडियो के एंड तक तू खुद का कस्टम डाइट प्लान एंड वर्कआउट स्प्लिट खुद से बनाएगा। एंड ब्रो आई स्वेयर वीडियो को ध्यान से देखना, तेरी बॉडी बैठे बैठे फैट को बर्न करेगी। अब देख, अगर सिंपल वर्ड्स में कहे कि व्हाट इज फैट, सो फैट इज बेसिकली स्टोर्ड एनर्जी। एंड फिटनेस में हम एनर्जी को यूजुअली कैलकुलेट करते हैं कैलोरीज में। तेरी बॉडी को 24 घंटे काम करने के लिए, जिंदा रहने के लिए एक सेट अमाउंट ऑफ कैलोरी या फिर एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिसे हम कहते हैं मेंटेनेंस कैलोरी। मान ले कि राजू की मेंटेनेंस कैलोरी है 2000 कैलोरीज, लेकिन राजू ने पिछले 6 सालों तक कभी 2500 या फिर कभी 2600 या फिर कभी 3000 ऐसी कैलोरीज कंज्यूम की है, जिससे राजू की बॉडी ने सोचा कि मुझे तो जिंदा रहने के लिए बस 2000 कैलोरी की ही जरूरत थी। अब जो ये रोज मुझे 500, 600 या फिर 1000 कैलोरी एक्स्ट्रा मिल रही है, उसे वेस्ट जाने तो नहीं दे सकते। तो मैं इस एक्स्ट्रा कैलोरीज को अपने फ्यूचर के लिए, जब भी मेरे बुरे दिन आएंगे या फिर भूखमरी आएगी, उसके लिए स्टोर कर लेती हूँ। और फिर राजू की बॉडी ने उसी एक्स्ट्रा कैलोरी स्लैश एनर्जी को फैट के रूप में राजू की बॉडी में स्टोर कर लिया। अब राजू के घर में कोई भूखमरी आई नहीं, ना ही वो कोई फिजिकल एक्टिविटी करता है, जिसकी वजह से उसका जो स्टोर्ड फैट था वो कभी यूटिलाइज ही नहीं हो पाया। अब तुम लोगों को फैट का बेसिक फंडा समझ में आ गया होगा। अब हमें फैट लॉस करने के लिए अपनी बॉडी को फोर्स करना पड़ेगा टू यूज दो स्टोर्ड एनर्जी, जिससे हमारा फैट धीरे धीरे कम होगा। अब वो हम करेंगे कैसे? कैलोरी डेफिसिट में रहकर। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो कम खाकर। अब यहाँ पे कम खाने का मेरा मतलब भूखा मरना नहीं है। अब जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था कि राजू की मेंटेनेंस कैलोरी है 2000, तो तुझे अब अपनी मेंटेनेंस कैलोरी को फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए तुझे इस वेबसाइट पे आ जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इधर आकर तू अपनी एज, हाइट, करंट वेट एंड एक्टिविटी लेवल को डाल देना। अब ये एक तुझे एक मेंटेनेंस कैलोरी देगा। फॉर एग्जाम्पल तुझे एक नंबर मिला है 2500, मतलब अगर तू पूरे दिन में इतनी कैलोरीज को कंज्यूम करेगा तो तेरा वेट ना ही बढ़ेगा और ना ही घटेगा। लेकिन हमें अपने वेट को कम करना है, तो हम करेंगे क्या कि अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से 500 कैलोरी को कम कर देंगे। अब यहाँ पे एक नया नंबर आएगा 2000, और यही है तेरा कैलोरी डेफिसिट। तुझे अपने फैट लॉस करने के लिए पूरे दिन में 2000 कैलोरीज खानी पड़ेगी। लेकिन तू अपनी कैलोरीज को ट्रैक कैसे करेगा? तुझे कैसे पता चलेगा कि तू 2000 कैलोरी खा रहा है या फिर 3000? तो इसका प्रोसेस भी मैंने आगे वीडियो में बताया है। लेकिन अभी हम बात करते हैं फैट लॉस के सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, डाइट के बारे में। तेरे फैट लॉस जर्नी में तेरा 70% काम सिर्फ तेरी डाइट करेगी, एंड बचे हुए 30% में से 15% तेरा वर्कआउट एंड 15% तेरी रिकवरी। तो यहाँ पे हमें अपने फैट लॉस जर्नी में डाइट का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। एंड फैट लॉस करने के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक का नाम है इंटीमेट फास्टिंग। तो भाई इस टेक्निक में तुझे 16 घंटों तक फास्ट करना है और 8 घंटों में तुझे अपनी 2 मील्स लेनी है। अब ये सुनने में काफी खतरनाक लग रहा होगा ना कि 16 घंटों तक मैं भूखा कैसे रहूंगा भाई? तो भाई चिल, इसमें तुझे बस ब्रेकफास्ट को ही स्किप करना है। फॉर एग्जाम्पल तूने रात के 8 बजे अपना लंच किया और नेक्स्ट मॉर्निंग अपने ब्रेकफास्ट को स्किप करके 2 बजे डायरेक्ट लंच किया, तो हो गया ना 16 घंटे का फास्ट। और भाई एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखना कि अपने फैट लॉस जर्नी में तुझे पूरे दिन में कम से कम भी 4 लीटर पानी को पीना है, क्योंकि अगर तू इनफ पानी पिएगा तो तेरा पेट फुल रहेगा, तुझे भूख कम लगेगी। और वैसे यूजुअली भी हाइड्रेशन बॉडी के लिए बहुत जरूरी होती है। और भाई अगर तूने इंटीमेट फास्टिंग के दौरान इस चीज को ऐड कर दिया तो तेरा फैट मक्खन की तरह पिघलेगा। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं कि तू अपनी मील्स को ट्रैक कैसे करेगा। तो भाई इसके लिए तुझे करना क्या है कि सबसे पहले तो अपनी जेब से 250 रुपए निकाल और अमेजोन या फिर ब्लिंकिट से वो स्केल मशीन को मंगवा। हाँ, वो वजन नापने वाली मशीन, लेकिन तुझे इसमें अपना वजन नहीं नापना, इसमें तुझे अपने खाने का वजन नापना है। तेरी मम्मी तुझे जितने भी चावल देती है उसको इस पे रख और जितना भी वेट आता है, और हाँ थाली को मत नाप लेना, सिर्फ चावल कितने ग्राम आए हैं वो देख। फॉर एग्जाम्पल 300 ग्राम आए हैं, तो गूगल या फिर चैट जीपीटी में जाके सर्च कर हाउ मच कैलोरीज इन 300 ग्राम ऑफ राइस, तेरे पास नंबर आएगा अप्रोक्स 300 कैलोरीज। तो ऐसे तुझे अपने चावल की कैलोरीज का पता चल गया। सेम गोज फॉर रोटी, दही एक्सेट्रा। लेकिन व्हाट अबाउट अदर डिशेस? घर की कोई लोकल सब्जी, दाल या फिर कोई चटनी या फिर कोई भी ऐसी सब्जी जो कि मल्टीपल सब्जियों से मिलकर बनी है, या फिर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड डिश, इनको हम कैसे ट्रैक करें? तो इसके लिए मेरी इस शॉर्ट को देख लेना, यहाँ पे मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अब एक और चीज जो कि मैं तुझे एक ब्रो टू ब्रो एडवाइस दे रहा हूँ कि भाई शुगर को कंप्लीटली छोड़ देना। तू खुद 1 महीने बाद इस वीडियो में दोबारा आके थैंक्स कमेंट करेगा। इसके अलावा अपनी मम्मी को बोल देना कि मम्मी अब से आप जो खाने में प्यार से घी तेल एक्स्ट्रा डालते हो ना, उस प्यार को थोड़ा सा कम कर देना। या फिर अगर तेरे पास पैसे है तो एक 250 रुपए का ऑयल स्प्रे ले लेना। इसके अलावा अब मैं तुझे खुद का स्वयं पर्सनल मील प्लान बनाना सिखाता हूँ। अब डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, वहाँ पे तुझे मिलेगा चैट जीपीटी का एक प्रॉम्प्ट, उसे डाउनलोड कर लेना और कॉपी कर लेना। देन चैट जीपीटी में जाके उसे पेस्ट कर देना और यहाँ पे आके अपनी एज, हाइट और वेट को फिल कर देना। देन यहाँ पे प्रोटीन वाले सेक्शन में आकर तू प्रोटीन के सोर्स के लिए क्या क्या खा सकता है एज ए वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, वो यहाँ पे फिल कर देना, जैसे पनीर, टोफू, सोया चंक्स, या फिर अगर तू वे प्रोटीन भी ले सकता है तो उसे यहाँ पे फिल कर देना। सेम गोज फॉर नॉन वेजिटेरियंस। एंड इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट, तू पूरे दिन में कितना ग्राम प्रोटीन अफोर्ड कर सकता है, 60, 70, 150 एक्सेट्रा, वो यहाँ पे लिख देना। देन चैट जीपीटी तेरे अकॉर्डिंग तुझे 2 मील का एक डाइट प्लान देगा। अब वो डाइट प्लान तुझे स्ट्रिक्टली कम से कम 2 महीनों तक फॉलो करना है। अगर तू किसी एक डिश को बार बार खाकर बोर हो रहा है तो चैट जीपीटी को बता देना कि मुझे इसका कोई अल्टरनेटिव दे। देन वो नई डिश वाली डाइट तुझे अनदर 2 मंथ्स के लिए फॉलो करनी है और कम
से कम तुझे अपने फैट लॉस के लिए 6 मंथ्स का टाइम देना ही पड़ेगा। और एक चीज का ध्यान रखना कि प्रोटीन इंटेक कम से कम इनिशियली अपने बॉडी वेट की इक्वल ग्राम तुझे लेना है, क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में तेरी बॉडी को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। मतलब तेरी बॉडी सिर्फ डाइजेशन जैसे एक छोटे काम में भी एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न करेगी अगर तू अपना प्रोटीन इंटेक हाई रखेगा तो। एंड अगर इंटीमेट फास्टिंग के दौरान तुझे भूख लगती है तो ब्लैक कॉफी को ले लेना, ये तेरे हंगर को सप्रेस करेगी। अब जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम फैट लॉस करने के लिए अपनी बॉडी को फोर्स करेंगे एनर्जी के तौर पे अपने स्टोर्ड एनर्जी स्लैश फैट को यूज करने के लिए, तो इस चीज को करने के लिए तुझे करना पड़ेगा मॉर्निंग कार्डियो, जिसे हम फास्टेड कार्डियो भी बोलते हैं। तूने रात को अपना डिनर किया था लेकिन अब वो डाइजेस्ट हो चुका है और तू ब्रेकफास्ट को स्किप कर रहा है, मतलब तेरी बॉडी के पास एनर्जी को बर्न करने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय उस फैट को जो कि तेरी बॉडी ने इसी वक्त के लिए स्टोर किया था कि जब मेरे पास एनर्जी नहीं होगी और जब मुझे काम करना पड़ेगा तब मैं इस फैट को यूज करूंगी। मतलब अगर तू मॉर्निंग में खाली पेट कार्डियो करेगा तो तेरा फैट जल्दी बर्न होगा। अब तुझे कार्डियो में करना क्या है कि अगर तू ज्यादा मोटा है तो स्टार्टिंग में तू सिर्फ वॉक कर। इनिशियली तू 30 मिनट वॉक कर, देन उसको 40 मिनट कर, देन उसको 1 घंटा कर, और ऐसे करते करते तू सिर्फ वॉक कर। और तुझे पूरे दिन में कम से कम भी 10,000 स्टेप्स को चलना है। अब ये 10,000 स्टेप्स तू एक ही बारी में सुबह खत्म कर दे या फिर पूरे दिन के 12-14 घंटों में कभी भी कर, ये तेरी मर्जी। अब तू अपने पार्क में चल, अपने रूम में चल, अपने ऑफिस में चल, अपने स्कूल में चल, डजंट मैटर, तेरे पूरे दिन में 10,000 स्टेप्स कंप्लीट होने ही चाहिए। एक महीने तक 10,000 स्टेप्स चलने के बाद नेक्स्ट मंथ में उसे 12,000 कर देना, देन नेक्स्ट मंथ में उसे 14,000, 16,000, 18,000 एंड सो ऑन। क्योंकि फैट लॉस करने के लिए वॉकिंग सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ कार्डियो है। इसके अलावा तुझे अपने फैट लॉस में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर से करनी है। अब तू बोलेगा कि भाई मुझे बॉडी थोड़ी बनानी है, मुझे तो अपना वजन कम करना है। अब देख भाई, फैट लॉस में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से तेरी बॉडी बिना कुछ किए भी एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न करती है। जब तू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा होगा, अपनी मोटी तोंद को हिला रहा होगा, तब वहां भी तो कैलोरीज बर्न हो रही होगी। तो ये भी वन फॉर्म ऑफ कार्डियो ही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को बनाती है वो ये है कि जब तू वेट को लिफ्ट करेगा तब तेरी मसल में छोटे छोटे क्रैक होंगे, वो मसल डैमेज होगी और डैमेज मसल को तेरी बॉडी अपने आप ही रिपेयर करेगी और उस रिपेयरिंग प्रोसेस में तेरी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। मतलब तेरी बॉडी पोस्ट वर्कआउट ऐसे ही बैठे बैठे कैलोरीज को बर्न करेगी। तो भाई यहाँ पे तू सिनेरियो समझ, तू पहले 500 कैलोरीज के डेफिसिट में है। इसके अलावा तू कार्डियो करके 200 से 300 कैलोरीज ऐसे ही बर्न कर रहा है। देन जिम जाके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके तू 200 से 250 कैलोरीज ऐसे ही बर्न कर रहा है। मतलब पूरे दिन में कम से कम भी तू 800 से 1000 कैलोरीज के डेफिसिट में है। और भाई एक चीज को समझ के 7,700 कैलोरीज का मतलब होता है 1 किलो फैट। मतलब पूरे हफ्ते तू अपनी डाइट पे स्टिक रहे, प्रॉपर कार्डियो करे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करे, मतलब तू एक हफ्ते में 1 किलो फैट लॉस करने का पोटेंशियल रखता है। लेकिन हफ्ते में 1 किलो फैट तू तभी लॉस करेगा जब तू अपनी लाइफ के सबसे स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन फेज में होगा। अब एक और चीज जो कि मैं यहाँ पे एड्रेस कर देता हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मेरी इस वीडियो को हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी देख रहे होंगे जो कि स्किनी फैट है, बेली एंड चेस्ट के एरिया में फैट है और आर्म एकदम स्मॉल है। तो तुम लोगों के लिए स्पोर्ट रिडक्शन, मतलब तुम लोग सोच रहे होगे ना कि कुछ ऐसी एक्सरसाइज मिल जाए, कुछ ऐसी जड़ी बूटी मिल जाए जिससे मेरे पेट और चेस्ट के एरिया का फैट कम हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। और तुम्हारी बॉडी फैट पहले कहां से कम करेगी, वो बेली एरिया से कम करेगी या फिर चेस्ट एरिया से कम करेगी या फिर फेस एरिया से कम करेगी, वो कंप्लीटली तुम्हारी बॉडी पे ही डिपेंड करता है। तो भाई लोग जिम जाओ, कार्डियो करो, अपने डाइट पे फोकस करो एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। तुम्हारी बॉडी 6 महीने या फिर 1 साल में मोटी नहीं हुई थी, उसे भी टाइम लगा था, तो तुम्हारी बॉडी को पतला होने के लिए भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो फैट लॉस के इस प्रोसेस में तुम्हें मोटिवेशन से ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत है। सो इसके लिए ऑल द बेस्ट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑल्सो। एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आई स्वेयर आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट।